मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में यह बताया जा रहा है कि जो तीनों आरोपी एनसीबी की कस्टडी में हैं, उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो सीधे इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बड़ी खबर यह है कि आर्यन समेत 3 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट, जिसको लेकर के एनसीबी की टीम इस वक्त निकली है। आपको बता दें 7 अक्टूबर तक एनसीबी को आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की रिमांड मिली हुई है। लेकिन आज अभी जब मेडिकल के लिए एनसीबी की टीम निकली तो उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार पूछताछ हो रही है इस मामले में, और जो पूछताछ हो रही है उसके बाद कई सुराग भी मिले हैं एनसीबी को, और उसके बाद कुछ लोगों की कल गिरफ्तारी की गई थी। कुल मिलाकर अगर इस पूरे केस को देखें तो अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आर्यन खान की, जो नीली शर्ट में इस वक्त नजर आ रहे हैं। रीमा मेरे साथ, मेरी सहयोगी सीधे मुंबई से जुड़ चुकी है। रीमा, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि एनसीबी की टीम आर्यन खान समेत 2 आरोपियों को लेकर के निकली है मेडिकल के लिए। क्या पूरी जानकारी? कुल 6 आरोपी हैं जो कि मेडिकल के लिए गए हैं, जिसमें आर्यन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। उसी दिन से, जिस दिन से ये ड्रग्स का मामला आया था, ये एनसीबी दफ्तर वो है जिस पे सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि शाहरुख खान का बेटा यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से कस्टडी में है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के जरिए ये तय करने की कोशिश हो रही है कि आखिर सिर्फ उसकी भूमिका है या जो पैडलर्स की भूमिका है वो कितनी बड़ी भूमिका है। क्या कहीं रसूख का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको जानना इस वक्त जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट अभी ये रहा है श्वेता, जो मैं अपने दर्शकों को बताने वाली हूँ कि इस जगह पे अभी इस बिल्डिंग में, इस ऑफिस में अभी दिल्ली के ऑफिसर की मौजूदगी है, और वो और समीर वानखेड़े वो स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं कि चूंकि इतना बड़ा मामला है, बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ रहा है और हमें याद करना होगा डायरेक्टर का वो बयान, डीजी का वो बयान, एसएन प्रधान का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई कितना भी बड़ा रसूख वाला हो, कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, कोई ये आप रीमा एक बड़ी जानकारी इस वक्त दे रही हैं। रीमा, ये अभी आप एक बहुत बड़ी जानकारी दे रही हैं कि दिल्ली से भी अधिकारी गए हैं जिनके साथ समीर वानखेड़े एक मीटिंग कर रहे हैं। ये अधिकारी कौन है? अगर इसके बारे में कुछ डिटेल आप दे पाए। बस चंद मिनट का इंतजार, लगातार हम इस कोशिश में हैं कि पता चल सके कि आखिर वो ऑफिसर कौन है, क्योंकि सीनियर अधिकारी है ये तय हो गया है। क्योंकि समीर वानखेड़े का जो बॉडी लैंग्वेज था वो यहाँ पे खुद आते हैं, रिसीव करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर वो दोनों ऑफिसर इस बिल्डिंग में हैं। अभी ये सभी आरोपी मेडिकल के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे समीर वानखेड़े की अभी मौजूदगी है और दिल्ली से आए ऑफिसर्स की मौजूदगी है यहाँ पे, और बातचीत हो रही है। चूंकि मैं अपने दर्शकों को, श्वेता, इस बात पे ज्यादा फोकस कर रही थी कि आज की रात या कुछ चंद घंटे जो है वो बहुत मायने रखते हैं। बहुत मायने इसलिए क्योंकि कस्टडी मिली हुई है कल तक की 7 तारीख। देखिए रीमा, जब से ये कस्टडी मिली है तब से लगातार पूछताछ हो रही है। आप भी लगातार एनसीबी दफ्तर में मौजूद हैं। आप एक बड़ी जानकारी दे रही हैं कि दिल्ली से भी जो अधिकारी आए हैं उनके साथ समीर वानखेड़े की इस वक्त बातचीत चल रही है। बहुत बड़ा अपडेट आप दे रही हैं। सृष्टि भी पल पल लगातार बनी हुई है। सृष्टि, बताइए, ये एक अलग इंफॉर्मेशन अभी रीमा ने दी है कि किस तरीके से दिल्ली के अधिकारियों के साथ भी इस वक्त बैठक चल रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे 6 आरोपियों को, जिसमें आर्यन खान भी है, मेडिकल के लिए लेकर के गई एनसीबी की टीम। बिल्कुल श्वेता, कल जो है पेशी होनी है आर्यन खान की और उनके ये दोनों दोस्तों की, यानी कि मुनमुन की और इसके साथ ही अरबाज मर्चेंट की। दिल्ली के जो ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, देखिए कनेक्शन क्या है या वो किस बात को लेकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस बात के लिए बातचीत करने आए हैं, ये ऑफिशियल अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस कंपनी का जिक्र हो रहा था कि जिस कंपनी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज पूरी पार्टी की गई थी, उसका दिल्ली से कनेक्शन था कहीं ना कहीं, कि वो कंपनी जो है वो दिल्ली से बिलोंग करती है, ये बात निकलकर सामने आई थी। हालांकि ऑफिशियली अभी मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं। 16 अक्टूबर तक 4 आरोपियों की कस्टडी बढ़ चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस लिहाज से क्योंकि ये ड्रग्स का मामला और इसमें इतने लोगों की संलिप्तता और पूछताछ बहुत जरूरी है। 7 तारीख को अब इससे जुड़ी एक और जानकारी दे दूं कि इवेंट मैनेजर जो कंपनी जिसके जरिए ये क्रूज पार्टी चल रही थी, जो 20 समंदर के बीच में ये पार्टी चल रही थी, और वहां पे इस तरीके से ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया। एक बड़ा ऑपरेशन, अभी तक एनसीबी इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद अब इनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। सृष्टि मेरे साथ लगातार बनी हुई है। सृष्टि, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर इनकी जो कस्टडी है अगर 16 तारीख तक बढ़ती तो यकीनन कल का दिन बहुत भारी रहने वाला है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए। बिल्कुल
बिल्कुल रीमा, जैसा आपने कहा कि कल का दिन भारी रहने वाला है। इससे पहले भी जब पेशी हुई थी तो ये माना जा रहा था कि जो ग्राउंड्स एनसीबी ने दिए थे और उससे पहले मानशिंदे की ओर से जो बातें कही गई थी कि आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो एक वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर गए थे, तो ये माना गया था कि अगले दिन कहीं ना कहीं उनको रिहाई मिल सकती है, उनको राहत मिल सकती है। लेकिन एनसीबी जो अपनी तैयारी एक रात में करके गई थी वो आर्यन खान पर भारी पड़ी थी और उसी बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि अब यहाँ पर दो दिन का समय जो है एनसीबी के पास था पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का। 4 और लोगों की गिरफ्तारी होती है जो कि उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं, यानी कि 16 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। इसके साथ ही उन चारों की जो कस्टडी है वो 11 तारीख तक की मिल चुकी है यहाँ एनसीबी को। तो ये पूछताछ के बाद में, क्योंकि कई और पेडलर्स भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और हमने देखा है रीमा कि जब से कस्टडी आर्यन खान की मिली है 7 तारीख तक की, तब से डेली एनसीबी सुबह हो या फिर रात हो, देर रात भी वो लगातार इन आरोपियों को ले जाती है, ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करती है और जगह जगह छापेमारी जारी रहती है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि एनसीबी के पास में और भी बहुत सारे सबूत यहाँ उन्होंने इकट्ठा किए। बिल्कुल आप सृष्टि सही बात कह रही हैं और देखिए रीमा भी एक अलग जानकारी दे रही है और आप भी, आप दोनों के पास इस वक्त बड़ी खबरें हैं। सृष्टि, आप जो बता रही हैं कि जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था अब उनके लिए 16 अक्टूबर तक की कस्टडी मांग ली गई है और ये भी हम देख रहे हैं लगातार कि एनसीबी पूछताछ के बाद जगह जगह रेड कर रही है, यानी कि ये कहे कि जो बात वो कह रही थी कोर्ट में कि इन लोगों से, इन आरोपियों से जिसमें आर्यन खान है, अरबाज मर्चेंट है, इनके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस तक पहुंचना जरूरी है और वैसी इंफॉर्मेशन एनसीबी को मिल रही है जिसके बाद बड़े एक्शंस। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि समीर वानखेड़े से जब कोर्ट ने पूछा था ये सवाल कि कस्टडी जरूरी क्यों है, खास तौर पर आर्यन खान की, मुनमुन धमेजा की और अरबाज मर्चेंट की, तो वानखेड़े ने साफ तौर पर कहा था कि हमें लिंक्स निकालने हैं, हमें कनेक्शन निकालने हैं। पेडलर्स के साथ में चैट्स जो यहाँ तमाम मिली हुई हैं उससे ये कनेक्शन सामने आता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग से भी, ड्रग ट्रैफिकिंग से भी जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, पूरा केस था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का ये पूरा मामला था। इसीलिए हम इन तीनों को अभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बाधा डाल सकते हैं और सीधा सीधा आर्यन खान और उनके दोस्तों का कनेक्शन इस पूरे मामले में है। इसीलिए हमें ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप दे रही हैं सृष्टि, आप बनी रहिए। रीमा भी लगातार बनी हुई है इस बड़ी खबर पर, हमारी लगातार नजर बनी हुई है।